आरजी कौर अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के आरोपी संजय राय की ये वो तस्वीरें हैं जो 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को कैद हुई। वो तस्वीरें जिन्होंने उसे पहले कोलकाता पुलिस और फिर सीबीआई के शिकंजे में पहुंचा दिया। संजय रॉय इन तस्वीरों में देर रात अकेले ही अस्पताल के इमरजेंसी बिल्डिंग में दाखिल होता हुआ और फिर अलग अलग रैंप और कॉरिडोर के रास्ते मौकाए वारदात की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। जाहिर है संजय के खिलाफ सीबीआई के पास फिलहाल इन तस्वीरों के साथ साथ उसके मोबाइल फोन की लोकेशन और मौकाए वारदात से मिले उसके ब्लूटूथ नेक बैंड की सूरत में कई अहम सबूत हैं। लेकिन फिर भी इस केस में कुछ ऐसा है जिस पर से पर्दा हटना अभी बाकी है और इसीलिए सीबीआई अब पॉलीग्राफ टेस्ट का सहारा लेने जा रही है। सीबीआई आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के अलावा उसी अस्पताल के 2 जूनियर डॉक्टरों समेत कुल 4 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की तैयारी में है। असल में सीबीआई ये जानना चाहती है कि वारदात से पहली रात के बारे में ये चारों अपने बयान में जो कुछ बता रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये चारों हैं कौन और क्यों इनका बयान इतना अहम है कि सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट की मदद से इनके बयान को वेरीफाई करना चाहती है। तो इसका जवाब है कि यही वो 4 लोग हैं जिन्होंने आखिरी बार वारदात का शिकार बनी ट्रेनी डॉक्टर को जिंदा देखा था और जिनके साथ ट्रेनी डॉक्टर ने वारदात से पहले आखिरी बार डिनर किया था। लेकिन क्या ये चारों उस रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ डिनर करने के बाद फौरन उस सेमिनार रूम से निकल गए थे? अगर हाँ, तो चारों कहां चले गए? इनमें से कोई भी उस रात सेमिनार रूम में रुका क्यों नहीं? इनका उस रोज सेमिनार रूम से चला जाना क्या सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? तो सीबीआई को फिलहाल यही सब कुछ पता करना है। इन्हीं लोगों से हुई पूछताछ और मौकाए वारदात यानी आरजी कौर मेडिकल कॉलेज से इकट्ठा किए गए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से सीबीआई को अब 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात से लेकर 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिलने तक के पूरे सीक्वेंस का पता चल चुका है और ये पूरा का पूरा सिलसिला अपने आप में बेहद हैरान करने वाला है। मगर इससे पहले कि हम इस वाकये में और आगे बढ़े, आइए जल्दी से आपको इन चारों किरदारों से मिलाए देते हैं। इन चारों में से 2 फर्स्ट ईयर पीजीटी डॉक्टर्स हैं जिनके नाम हैं ऑर्को और सौमित्र, जबकि तीसरा शख्स एक इंटर्न है जो उसी डिपार्टमेंट में काम सीख रहा है, उसका नाम है शुभदीप। और चौथा और आखिरी शख्स वो हाउस स्टाफ है जो इसी अस्पताल में काम करता है, नाम है गोलम। तो 8 और 9 अगस्त की रात को ये चारों उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ ही ड्यूटी पर थे। इस समय तक ये सभी लोग अपनी 36 घंटे वाली ड्यूटी की शिफ्ट पूरी कर रहे थे। चूंकि उस रात ओलंपिक में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद यानी नीरज चोपड़ा का फाइनल मुकाबला था, ट्रेनी डॉक्टर के साथ दोनों फर्स्ट ईयर पीजीटी डॉक्टर्स ने मिलकर डिनर करने और साथ मिलकर ही नीरज चोपड़ा का मुकाबला देखने का फैसला किया। प्लानिंग के मुताबिक तीनों डॉक्टर ने रात करीब 12 बजे एक साथ डिनर किया और फिर सेमिनार रूम में चले गए। यहाँ दोनों फर्स्ट ईयर पीजीटी डॉक्टर्स यानी ऑर्को और सौमित्रो ट्रेनी डॉक्टर के साथ रात करीब 1:30 से 2 बजे तक रिलैक्स करते रहे और यहीं बैठकर तीनों ने जैवलिन थ्रो का वो मुकाबला भी देखा। यहाँ डॉक्टर आमतौर पर रात को आराम करने के लिए एक स्लीप रूम का इस्तेमाल करते हैं। असल में ठीक सेमिनार रूम के सामने मौजूद स्लीप रूम नींद से जुड़ी समस्याओं के डायग्नोसिस करने की जगह है, जिसमें डॉक्टर अपने मरीजों की जांच करते हैं। इसी स्लीप रूम में मरीजों को पॉलीसोमनोग्राफी टेस्ट से गुजरना पड़ता है और इस रूम में 2 बिस्तर लगे हैं। चूंकि आमतौर पर अस्पताल में पॉलीसोमनोग्राफी के 2 से 3 केस ही हर महीने आते हैं, ये कमरा अक्सर खाली रहता है। ऐसे में इस रूम का इस्तेमाल ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स काम के बीच झपकी लेने के लिए करते हैं। चूंकि इस रात पॉलीसोमनोग्राफी रूम में कुछ मरीजों का डायग्नोसिस चल रहा था, दोनों फर्स्ट ईयर पीजीटी डॉक्टर्स रात करीब 2 बजे तक ट्रेनी डॉक्टर के साथ सेमिनार रूम में ही बैठे रहे। लेकिन जैसे ही स्लीप रूम फ्री हो गया, दोनों जूनियर डॉक्टर रात के बाकी घंटों में आराम करने के लिए वहां चले गए। अस्पताल की व्यवस्था ये है कि लंबी ड्यूटी पर रहने वाले डॉक्टर्स रात को इसी स्लीप रूम में आराम करते हैं
और कोई इमरजेंसी केस आने पर नर्स या अस्पताल के स्टाफ उन्हें बुलाने के लिए सीधे स्लीप रूम चले जाते हैं। 8 और 9 अगस्त की रात को वारदात का शिकार बनी ट्रेनी डॉक्टर ही उस डिपार्टमेंट में मौजूद डॉक्टर्स की टीम में सबसे सीनियर थी। व्यवस्था के मुताबिक रात को कोई केस आने पर पहले जूनियर डॉक्टर ही उसे देखते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर अपने सीनियर को खबर देते हैं। जूनियर डॉक्टर ऑर्को और सौमित्रो ने सीबीआई को बताया है कि उस रात उनकी सीनियर ट्रेनी डॉक्टर सेमिनार रूम में ही सो रही थी और उन्होंने ये तय किया था कि वो दोनों स्लीप रूम में जाकर आराम करेंगे और जरूरत पड़ने पर पेशेंट्स को अटेंड करने के लिए नीचे चले जाएंगे। दोनों जूनियर डॉक्टरों ने पूछताछ में बताया है कि इसके बाद रात 2 बजे से लेकर अगली रोज सुबह तक उन्होंने उस ट्रेनी डॉक्टर को डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि उस रात कोई ऐसा इमरजेंसी केस आया ही नहीं कि उन्हें अपने सीनियर को बुलाने की जरूरत पड़ती। बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरों में उस रात मौजूद हाउस स्टाफ गोलम के मूवमेंट भी कैप्चर हुए, जिसमें गोलम रात करीब 2:45 बजे फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर में जाता हुआ दिख रहा है। असल में उस रात गोलम की ड्यूटी फर्स्ट फ्लोर पर इमरजेंसी में ही थी। ऐसे में सीबीआई ने गोलम से रात 2:45 बजे अचानक फर्स्ट फ्लोर पर जाने की वजह भी पूछी, जिसका गोलम ने जवाब दिया। इस हाउस स्टाफ ने बताया कि उस रात थर्ड फ्लोर पर चल रहे टेस्ट को कंप्लीट करवाने के लिए वो ऊपर पहुंचा था और 3:30 से 3:45 के बीच वो थर्ड फ्लोर से वापस फिर से फर्स्ट फ्लोर पर लौट आया था। इस रात के एक और किरदार यानी चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के इंटर्न शुभोदीप से भी सीबीआई ने वारदात से पहली रात को लेकर पूछताछ की है। शुभोदीप ने बताया है कि उस रात वो थर्ड फ्लोर पर मौजूद इंटर्न के रूम में ही मौजूद था। ये एक नॉन एसी रूम है। सेमिनार हॉल, स्लीप रूम, इंटर्न रूम, ये सारे कमरे थर्ड फ्लोर पर एक दूसरे के बिल्कुल अगल बगल मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि अगर ये कमरे एक दूसरे के बिल्कुल आसपास हैं, तो वारदात वाली रात इन्हें वारदात का शिकार बनी ट्रेनी डॉक्टर यानी अपने सीनियर की चीख सुनाई क्यों नहीं दी, जबकि उसके साथ उस रात पहले रेप और फिर कत्ल हुआ? तो तीनों ने इस सवाल का भी जवाब दिया है। तीनों का कहना है चूंकि सेमिनार रूम साउंड प्रूफ है, इसलिए उन्हें उस रात की वारदात के बारे में कुछ भी पता नहीं चला और न ही कोई शोर सुनाई दिया। यानी 9 अगस्त की सुबह काफी देर तक किसी को इस वारदात की कोई खबर ही नहीं थी। सीबीआई को मिले तथ्यों के मुताबिक 9 अगस्त की सुबह करीब 9:15 बजे उनके प्रोफेसर वार्ड में राउंड के लिए पहुंचे और उन्होंने ट्रेनी डॉक्टर की तलाश शुरू की। कायदे से उसे अब तक उठकर काम पर वापस आ जाना था। ऐसे में उन्होंने सेमिनार रूम में सो रही ट्रेनी डॉक्टर को जगाने के लिए जूनियर डॉक्टर सौमित्रो को उसके पास भेजा, लेकिन सेमिनार रूम के पोडियम में पड़ी ट्रेनी डॉक्टर को देखकर ही सौमित्रो को अनहोनी का एहसास हो गया, क्योंकि सौमित्रो के कई बार आवाज लगाने के बावजूद उठना तो दूर, ट्रेनी डॉक्टर अपनी जगह से हिली तक नहीं। ऐसे में उसने फौरन लौटकर अपने सीनियर को इसकी जानकारी दी और फिर ये जानकारी अस्पताल प्रशासन से होती हुई पुलिस तक पहुंची। हालांकि मामला सिर्फ इतना भर नहीं है। असल में सीबीआई को उस रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ मिलने और डिनर करने वाले चारों स्टाफ के बयान में कुछ विरोधाभास भी नजर आए हैं और यही वजह है कि सीबीआई अब इन सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट करा लेना चाहती है, ताकि ये साफ हो जाए कि ये सच बोल रहे हैं या फिर कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं।